हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स एग्जाम में। पिछले पार्ट 2 में 13वां जो सवाल था उसका उत्तर रह गया था, तो उसका हल ये है। x माइनस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 4y बराबर 1। यहाँ पर x माइनस 2y माइनस के 5 क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर 5 को पक्षांतर करेंगे, इसलिए माइनस के 5 बराबर 0। ऐसे इधर 2x माइनस 4y प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर 0। देन फिर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे, फिर उसी हिसाब से a1 बराबर 1 आ जाएगा और b1 बराबर माइनस के 2 और c1 बराबर माइनस के 5। और इधर a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस के 4 और c2 बराबर माइनस का 1। तो इसका जो उत्तर दिया है अग्रवाल अनसोल्ड में वो है अनेक हल। अनेक हल के लिए यदि अनेक हल हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर देखिए, अपरिमित रूप से अनेक हल जो हैं कब होते हैं? जब तीनों बराबर हों, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, तब होते हैं अनेक हल। लेकिन जब हमने इसका ये a1/a2 रखा है, यानी कि 1/2, a2 का मान है 2 बराबर b1 यानी कि माइनस के 2 अपॉन b2 यानी कि माइनस के 4, तो बराबर c1 का मान है माइनस के 5 और c2 का मान है माइनस का 1। तो यहाँ पर 1/2 a1/a2 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 और माइनस से माइनस कट जाएगा बराबर 5/1, यानी कि ये तीनों बराबर नहीं है। और जब तीनों बराबर नहीं होते हैं तो कौन से में होते हैं? ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 के, तब समांतर रेखाएं होती हैं और क्या होता है? कोई हल नहीं। तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कोई हल नहीं। आप देख लीजिए, शायद इसमें मेरे ख्याल से तो गलत दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब हम पार्ट 2 में हमने 15 प्रश्न तक हल किए थे, अब 16वें प्रश्न के लिए हल करेंगे। चलिए देखिए, 16वें सवाल में कहा गया है बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो माइनस के 6,8 पॉइंट है। मूल बिंदु से दूरी का एक फॉर्मूला होता है, मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ पर ये x का मान है, ये y का मान है, तो अंडर में x का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर प्लस y² यानी कि 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये सब तो आपको याद होना ही चाहिए। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अंडर के 100, और अंडर 100 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 10 × 10। और जब 10 × 10 यानी कि इसका हम वर्गमूल लेंगे तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, केवल कितना आएगा? 10, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। 17वें प्रश्न कह रहा है दिए गए चित्र में PQ की लंबाई होगी। तो हमें PQ की लंबाई निकालनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो हम जानते हैं कोई भी स्पर्श रेखा जो किसी वृत्त को छू कर जाती है तो वहां पर कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। और जब 90 अंश का कोण बनेगा तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा? एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, छोटा छोटा लिखेंगे, समझ जाएंगे सब। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि यहाँ पर कर्ण ये है, बी दिया है यानी कि बी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार हमें पता नहीं है, ये मान लो पॉइंट क्यू तो है, आर मान लो इसे, तो PR स्क्वायर प्लस लंब, लंब इतना जो छोटा सा दिखाइए, ये जिसका मान है OR
इसका मान है ए का स्क्वायर हो जाएगा, और पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है, इधर पक्षांतर कर देंगे माइनस का ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो है इधर जाकर क्या बनाएगा, पी आर बराबर अंडर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी आर की हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, बल्कि हमें निकालनी है पी से क्यू तक की दूरी। तो ये जो है ओ से लंब डाला गया है पी क्यू पर, जो इन दोनों रेखाओं को यानी कि पी क्यू को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसका मतलब ये है पी से आर तक की दूरी जो होगी वही दूरी यहाँ से आर से क्यू तक की होगी। इसका मतलब पी क्यू जो होगा वो पी आर का 2 गुना होगा, यानी कि पी आर की 2 गुनी। यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू बराबर 2 गुणा पी आर, और पी आर का मान है 2 गुणा अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 2 अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जिस ऑप्शन में है वो आपका ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में है तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि जो वृत्त होता है पूरा उसके चतुर्थांश यानी कि चौथे भाग, जो हम इतना केवल ये जो है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए मैं पूछूं ये पूरे वृत्त का कितना है, तो आप कहोगे कि 1/4, एक ही भाग तो है 4 में से, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। हमें पता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। जब यह पूरे वृत्त का 1/4 है तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, 1/4 होगा, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये जो इस ऑप्शन में है वो सही, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 19वां, जिसमें कहा है 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले में से 1 सेमी त्रिज्या वाले कितने गोले बन सकते हैं। तो हमें 8 सेमी यानी कि सबसे पहले मेन चीज़ है आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आयतन होता है हम जब पिघलाते हैं तो उसका क्या चेंज नहीं होता है, आयतन नहीं चेंज होता है। ठीक है, और जब आयतन चेंज नहीं होता है तो हम केवल इस प्रकार के सवालों में क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो हम मान लेंगे माना बने गोले x होंगे, यानी कि हमने गोलों की संख्या कितनी मान ली x। तो इसका मतलब है जो 8 सेमी वाले गोले का आयतन होगा वो बराबर होना चाहिए 1 सेमी वाले गोले के आयतन के, समझे। तो 8 यानी कि गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर की क्यू। ठीक है, बराबर होगा जो 1 सेमी वाला गोला है उसके, यानी 4/3 पाई आर की क्यू। हमने ये x मानेंगे x का आयतन है तो यहाँ पर गुणा करेंगे x से, तो यहाँ पर ये वैसे भी बटे में जाएंगे लेकिन यहाँ पर बराबर में है तो हम यहीं पर काटेंगे। ठीक है, तो 4/3 से 4/3 कट जाएगी और पाई से पाई कट जाएगी। अब r क्यों नहीं कटेगी, r इसलिए नहीं कटेगी क्योंकि इसका जो r का मान है वो 8 है और इस r का मान जो है वो 1 है, समझ रहे हैं। यानी कि 8 की क्यूब अपॉन ये r की क्यूब होगी वो नीचे आ जाएगी और बराबर में कितना हो जाएगा x। अब 1 की चाहे 1000 बार गुणा कर लो उसका मान 1 ही होता है, तो इसका मतलब हम केवल 8 का क्यूब निकालेंगे। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 की 3 बार गुणा कर लो 512 होता है। ठीक है, तो यानी कि जो गोले बनेंगे वो 1-1 सेमी के कितने बन जाएंगे, 512 बन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए इस सवाल में कहा गया है यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाएं तो दोनों के योगफल 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल परिणाम निकालेंगे।
और कुल परिणाम जो होते हैं कितने पासे फेंके गए हैं 2, तो एक पासे में परिणाम कितने आएंगे 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 इनसे ज्यादा थोड़ा ही होती है उस पर संख्या। तो इसका मतलब है एक पासे में 6 और दूसरे पासे में 6 गुणा 6 यानी कि 32 परिणाम टोटल, सॉरी 36। इसका स्क्वायर पासे का जो होता है कुल परिणाम निकालने का एक फॉर्मूला होता है 6 का स्क्वायर, 6 गुणा मतलब जितनी बार पासा फेंका जाए उतनी बार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न। इसमें पूछा है योगफल 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 9 कब आ जाएंगे, जैसे मान लो पहले पासे पर 1 आ जाए तो दूसरे पर 8 आ सकते हैं। तो बताइए 8 आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि 8 तो पासे पर होता ही नहीं है। तो 2 आ जाएंगे और 7 आ सकते हैं, 7 भी नहीं होते हैं। तो 3 और क्या हो सकते हैं 6 तो आ सकते हैं, और एक बार 6 और 3 आ सकते हैं। मान लो पहले पासे पे 3 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए, ऐसे ही पहले पासे पर 6 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए। और क्या हो सकते हैं ऐसे ही मान लो 4 पहले पे आ जाए दूसरे 5 आ जाए, पहले पे 5 आ जाए दूसरे पे 4 आ जाए, ये हो सकते हैं। और कुछ हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई परिणाम हो ही नहीं सकते हैं। तो कुल परिणाम कितने हैं ये 1 2 3 4, कुल परिणाम कितने, संभव परिणाम 4, और कुल परिणाम कितने हैं हमारे 36। काटेंगे ने 4 एकम 4, 4 नम 36, यानी कि 1/9। 1/9 जिस ऑप्शन में है वो आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, खंड व विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में चलेंगे। अब हम देखिए प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके विलोमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं होंगी। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना वे संख्याएं क्रमशः x, y हैं। अब प्रश्न अनुसार अब इन्हें ऐसे क्यों करेंगे, ये क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि हम इन्हें बढ़ाकर लिखेंगे। अगर बढ़ाकर नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर पूरे नहीं आएंगे, क्योंकि हमें 19+ लाने हैं इसमें। तो योग 8 है, यानी कि x + y दो संख्याएं जिनका योग कितना है 8। अब कह रहा है उनके विलोमों का योग, यानी विलोम क्या होते हैं 1/x, यानी कि संख्या का विलोम। तो x का विलोम 1/x, ऐसे ही y का विलोम 1/y। कितना है इनका योग 8/15 है। तो इन दोनों का लासा लेंगे, x y आ जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा x + y बराबर 8/15। अब x + y का मान कितना है यहाँ पर 8/xy बराबर 8/15। ये दोनों बराबर में हैं, यानी कि 8 से 8 कट जाएंगे, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 15। लेकिन हमें निकालना क्या है, संख्याएं निकालनी है। तो यहाँ से एक का मान निकाल लेंगे, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 15/22। ये बटे में जाएगी क्योंकि गुणा में है। अब इस x का मान हम इसमें रखेंगे, रखिए 15/22 + y बराबर 8 बटे 1 करके इसका लासा लेंगे तो ये हो जाएगा y केवल। तो 15 + y² बराबर 8, इसकी बटे 1 करें क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 15 + y² बराबर 8y। पक्षांतर करेंगे तो ये y² पहले लिखेंगे और माइनस की 8y बाद में, तो बाद में लिखेंगे, और ये प्लस के 15 सबसे बाद में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक अब क्या बन गई द्विघात समीकरण बन गई है। तो इसका अब क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे। यहाँ पर y के गुणन कितने 1 है, तो इसका मतलब 15 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस चिन्ह है, यहाँ पर गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर चिन्ह का भी ध्यान रखते हैं कि प्लस का है या माइनस का। तो यहाँ पर प्लस का है, तो यानी कि 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो कि जोड़कर कितने आ जाए 8 आ जाए। तो 5 3 15, 5 और 3 8 हो जाएंगे, सीधी सी बात है। करिए फैक्टर y² माइनस की 5 + 3 × y
प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस की और वाई की दोनों की साथ में गुणा करेंगे, माइनस की 5y और माइनस की 3y प्लस के 15 बराबर 0। y और 5y में से कितना कॉमन है? y केवल, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। y माइनस के 5, यहाँ से माइनस के 3 कॉमन लेंगे। अब माइनस के ही क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर हमें माइनस लाना है यहाँ से, तो y माइनस 5 बराबर 0, यानी कि y माइनस 5 और y माइनस 3 बराबर 0। तो y माइनस 5 बराबर 0, y बराबर 5 और y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर 3। यानी कि यहाँ से एक एक का मान रख के चेक कर लेते हैं। y का मान 5 रखेंगे यहाँ पर, यानी कि x बराबर 15/5, 5 तियाँ 15, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 3। यानी वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? या तो वो 5 होगी, यानी कि 5 और 3 के अलावा दो संख्याएं और कोई सी ऐसी नहीं है जिनका योग मतलब 8 हो और गुणन कितना हो? 15 हो। चेक कर लीजिए, 3 और 5 इनकी गुणा करेंगे 15 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। समझे? चलिए अगले प्रश्न पर। पहले का खा नंबर सवाल, एक बेलन के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः 4 और 14 सेमी है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखेंगे बेलन की त्रिज्या, यहाँ पर लिखा है बेलन की त्रिज्या। सबसे पहले लिखेंगे दिया है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर है 4 सेमी और नीले पेन से लिखेंगे, यहाँ पर लाल दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लगता है शायद 4 सेमी और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर है 14 सेमी। हमें बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है। बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है? यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2πr/h। लगाएंगे मान 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 14, सॉरी r का मान 4 गुणा h का मान 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। गुणा करेंगे इनकी, 22 दूनी 44, दूनी 88, यानी कि 88 गुणा 4, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है? उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर, यानी कि गा नंबर सवाल पर चलते हैं। अब गा नंबर सवाल है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप जो है वो किसके बराबर है? वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप या जो परिधि होती है वही क्या होता है? वृत्त का परिमाप होता है, यानी कि 2πr बराबर किसके है? πr स्क्वायर के। पाई से पाई कट जाएगी और ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए r से r भी कटेगी, लेकिन यहाँ पर एक r बच जाएगी क्योंकि यहाँ पर r की घात जो है वो कितनी है? 2 है। तो इधर r बची और इधर में केवल कितने बचे? 2। और हमें यही ज्ञात करना था वृत्त की त्रिज्या, यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा? 2 सेमी आंसर, या 2 इकाई। यहाँ पर माप एक्यूरेट माप नहीं दिए इसलिए। ठीक है, चलिए घ नंबर सवाल पर, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 3 सेमी है तो शंकु की ऊंचाई यानी कि h जो है वो कितनी है? 3 सेमी। और इसके आधार की त्रिज्या यानी कि शंकु की त्रिज्या यानी कि r बराबर कितनी है? 4 सेमी। तो उसका आयतन निकालना है हमें। आयतन
देखिए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे शंकु है तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये बेलन का 1/3 होता है इसलिए बेलन के आयतन का 1/3 कर देंगे, यानी कि 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि आर का मान 4 गुणा 4 स्क्वायर, एच का मतलब 2 बार लिखेंगे, एच का मान 3। ठीक है, अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएंगे, ये बचेगा 4 चौक 16, 16 की गुणा कहाँ होगी 22 से और अपॉन में 7, यानी कि 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, यानी कि 352/7। या तो ये दे रहे होंगे या फिर इसे काट लो, मान लो 7 पंजे 35, 0.2 बचे, दशमलव लग गया, 0 बढ़ गया, 7 दूनी 14, 6 बचे, फिर हाँ 6 ही बचे, 6 बचे। ठीक है, फिर 7 8 56, यानी कि 50.28 कुछ समथिंग ये होगा। अगर पाई में इसका मान दिया है तो 1 3 कट जाएंगे ये, तो 4 चौक 16 पाई, अगर ये होगा फिर चलिए चेक कर लेते हैं हम एक बार। इसका पाई में ही उत्तर है तो इसका मतलब 16 पाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर पाई का मान आप लगाते हैं तो ये 352/7 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर, यानी कि यहाँ नंबर सवाल पर यहाँ पर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है सेक कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले LHS लेंगे, LHS लेने पर तो LHS ले ली हमने, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, यानी कि 1/sin थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा, तो वही 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो LCM लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, LCM आ जाता है, दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका दोनों का गुणन, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, कॉज यहाँ पहुंच जाएगी यानी कि कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी कि 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये तो पढ़ाई होगा आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसलिए 1। अब इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे, यानी हम एक बार 1 के बटे में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। हमें पता है 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा था हमने, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा था, इसलिए इसकी जगह पर क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। यही का क्या करना था हमें सिद्ध करना था, यानी कि RHS, यानी कि LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं इसलिए इति सिद्धम लिखो, इति सिद्धम। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल पर चलते हैं। अब हम 4 नंबर सवाल है, यदि x बराबर a/a प्लस b तथा y बराबर b/a-b, तो सिद्ध कीजिए कि 1/x प्लस 1/y
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे इसकी, सॉरी दिखाई नहीं दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। आप देख लीजिए अनसोल्ड में यही सवाल है। तो सबसे पहले हम इसे लेंगे यानी कि 1/x प्लस 1/y, इन दोनों का मान रखेंगे यानी कि 1/x का मान क्या है, a/a प्लस बी, ठीक है, और प्लस y का मान क्या है, b/a माइनस बी, ठीक है। अगर आपको ये एक से तीसरे की गुणा और दूसरे की चौथे से गुणा करने का मेथड जो है वो अपॉन में होता है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आता है तो मैं ऐसे समझाऊंगा, यानी कि एक को भाग दी जा रही है कितने से, a/a प्लस बी से, ठीक है, प्लस ऐसे ही एक को यहाँ पर भाग दी जा रही कितने से, b/1 भाग b/a माइनस बी से, ठीक है। गुणा में चेंज करना सभी आता है, सबको कक्षा 5 में ही सिखाया जाता है, यानी कि a प्लस बी ऊपर और अपॉन में a, गुणा में चेंज किया, ऊपर वाली नीचे, यानी कि जो अंश होता है वो हर में चेंज हो जाता है और जो हर होता है वो अंश में चेंज, ठीक है। प्लस ऐसे ही यहाँ पर एक भाग गुणा में चेंज कर लिया है अब हमने, तो a माइनस बी ऊपर और b नीचे, ठीक है। एक की a प्लस बी से गुणा होगी, a प्लस बी ही रहेगी, अपॉन में a आ जाएगा, प्लस a माइनस बी की यहाँ गुणा यानी कि a माइनस बी अपॉन में b, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम LCM लेंगे। चलिए मैं पेज पलट लेता हूँ। चलिए इसका LCM लेंगे, इन दोनों की गुणा आ जाएगी यानी कि AB, ठीक है, और b की गुणा यहाँ हो जाएगी यानी कि AB प्लस b की गुणा b से यानी कि b स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, a की गुणा यहाँ होगी यानी कि a स्क्वायर माइनस की ab, यहाँ पर देखो ये प्लस की ab ये माइनस की ab कट जाएंगे दोनों, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन में ab। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। चलिए अगले प्रश्न पर, इसका अथवा देख लीजिए, अथवा भी है इसमें, अथवा कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, मान लिया हमने, जिसके शीर्ष है -8,4, B के शीर्ष हैं -6,6 और C के शीर्ष हैं -3,9, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसके निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे, जिसके निर्देशांक A के हैं -8,4, B के हैं -6,6 और C के हैं -3,9। आप इसी प्रकार से लिखना है बोर्ड पेपर में, क्योंकि आपको 90 प्लस लाना है, जैसे मेरे आए थे इसी प्रकार लिखना है बिल्कुल, ठीक है। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फॉर्मूला याद करने की शॉर्ट ट्रिक है 123, यानी कि x1/2 माइनस y3 प्लस 231 यानी कि x2/3 माइनस y1 प्लस 312 यानी कि x3 यानी कि 312 यानी y1 माइनस y2, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले को किसी भी तरह याद करेंगे कभी नहीं होगा, रटते रटते आपकी मतलब चांद पर बाल नहीं रहेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होने वाला नहीं है। इसे ऐसे ही याद किया जाता है, 123, 231, 312, यानी 131 का मतलब है x1/2 माइनस y3 प्लस 231 यानी x2/3 माइनस y1 प्लस 312 यानी x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। चलिए अब लगाएंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम x1/1
x2 y2 x3 y3, ठीक है। मान लगाएंगे 1/2 इंटू x1 का मान -8 इंटू y2 का मान 6 माइनस y3 का मान 9, ठीक है, प्लस x2 का मान लगाएंगे। x2 का मान है -6, तो यहाँ पर प्लस जो है वो अब किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो हम चलिए आगे ही चेंज करेंगे, -6 और y3 का मान है 9 माइनस y1 का मान 4, ठीक है, प्लस x3 का मान -3 इंटू में y1 का मान है 4 और माइनस y2 का मान है हमारे पास 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/2 -8 इंटू 6 में से -9 घटेंगे तो इसका मतलब है -3 बचेंगे, ठीक है। और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -6 गुणा में 9 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 5, प्लस -3 हो जाएगा यहाँ पर, -3, 4 में से 6 -2, ठीक है। 1/2 इंटू में 8 तियाँ 24 प्लस के 24 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और माइनस के 5 छंग 30। अब यहाँ पर प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है वो प्लस का है, ये माइनस के हैं, ठीक है। और माइनस के 3 दूनी 6, ये प्लस के 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/2 24 प्लस के हैं, 6 प्लस के हैं, कितने हो जाएंगे 30, माइनस के 30 ये है, और 30 में से 30 जाएंगे, कितना होगा 0, यानी 1/2 गुणा 0, और 1/2 की गुणा 0 से करेंगे कितना आ जाएगा 0। तो इसका उत्तर जो है वो कितना होगा 0, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इतने निर्देशांक वाले, उसका मान कितना है 0। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहुंच जाए सबसे पहले, ठीक है। और इससे आगे के जो सवाल हैं वो हम पार्ट 4 में कवर करेंगे। ये यहाँ तक पार्ट 3 था, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।